हाँ, प्रॉब्लम नंबर 3 आज देखने वाले हम लोग। इसके पहले 2 प्रॉब्लम किए थे, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखिए, सागर एंड पंकज आर पार्टनर। देखो ऑलरेडी 2 पार्टनर्स है इसमें, कौन कौन बोलो? सागर और पंकज आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ये क्या है? 3:2। ठीक है, देखो 2 पार्टनर है, एक का नाम क्या है बोलो? सागर, दूसरे का नाम पंकज, और इनका जो रेशियो है वो क्या है? 3:2। मतलब टोटल कितने हिस्से होंगे प्रॉफिट के? 5 में से 3 हिस्से सागर के और 2 हिस्से पंकज के। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 3 स्टेप देखे थे। कितने? जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या था बोलो? शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड लॉस और एनी काइंड ऑफ रिजर्व बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो बैलेंस शीट में देखो, आपको दिख रहा होगा जनरल रिजर्व। क्या दिख रहा है? कितना अमाउंट दिया बेटा? 12,000। कितना है? अब ये 12,000 पूरा सागर का है क्या? पूरा पंकज का है क्या? कि ये दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोलो? 3:2। तो डिवाइड करना है कितने से? 5 से। करेक्ट है? तो 5 से डिवाइड करो, कितना होगा? 10। कितना आएगा? 2,400। कितना आएगा बोलो? अब 2,400 इंटू क्या करेंगे? 3, और 2,400 इंटू 2 कितना आ रहा है? चेक करो। 7,200 और ये 4,800। बोलो ये किसका? सागर का। और ये किसका? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया पता चला? इसका पहला एंट्री कहाँ पे होगा? अभी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखो ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ये कौन सा हो गया? क्रेडिट साइड। यहाँ लिखना है बाय जनरल रिजर्व। क्या लिखना है बोलो? सागर के कॉलम में कितना? 7,200, पंकज के कॉलम में 4,800। अतुल को मिलेगा क्या? चलो पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब बताइए कौन आएगा? न्यू पार्टनर। कौन आएगा? यहाँ लिखा है ऑन 1 अप्रैल 1995 दे आर एडमिटेड अतुल इन द पार्टनरशिप। वो किसे एडमिट कर रहे हैं? हॉस्पिटल में। कहाँ पर? फ्री में आएगा क्या? कि कैपिटल लेके आएगा? तो सेकेंड एडजस्टमेंट देखो लिखा है ही शॉल ब्रिंग 12,000 एज हिज कैपिटल। बोलो कैपिटल का कितना पैसा लेके आएगा? 12,000। अब देखेंगे पहले से पूरे गरीब है कि कुछ है इनके पास? पहले से कितना कैश है? कहाँ लिखना है बोलो इसको? वर्किंग नोट में। कहाँ लिखना है? पहले से कितना कैश है इनके पास? 8,000। ठीक है, बोलो फिर प्लस करेंगे, कौन सा अमाउंट आया? कैपिटल। क्या आया? कितना? 12,000। कितना आया? ये 12,000 किसने लाया? अतुल ने। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बाय कैश अकाउंट। सागर ने लाया? पंकज ने? किसने लाया? कितना लाया? अब बताओ सिर्फ कैपिटल लेके आएगा कि गुडविल भी लेके आएगा? हाँ, गुडविल कितना लाया? देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया ही शॉल पे 10,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का कितना पैसा लाया? 10,000। भैया ये भी तो कैश आया ना, प्लस कर देंगे बोलो इसमें क्या? गुडविल। कितना? 10,000। अब बोलो ये 10,000 पूरा सागर का है, पूरा पंकज का है कि डिस्ट्रीब्यूट होगा? कैसे होगा बोलो? कितना अमाउंट है? 10,000। कितने से डिवाइड करना है? 5 से। क्यों करना है पता चला? व्हाट इज द रीजन? 3 + 2 कितना होता? 5। 5 दूनी 10। कितना है? 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आया? 6,000। और ये 4,000। ये किसका? सागर का। और ये किसका? पंकज का। एंट्री कहाँ पे होगी? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहाँ पे बोलो? क्या नाम से? बाय गुडविल अकाउंट। सागर के कॉलम में 6,000, पंकज के कॉलम में 4,000 और अतुल को कुछ भी नहीं मिलेगा। डैश। क्लियर? अब देखो नया क्या है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, क्या लिखा है? गुडविल 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शॉल बी विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर। देखो अभी तक क्या हो रहा था? जितना भी गुडविल का पैसा आया पूरा पैसा बिजनेस में क्या था? रिटेन था। क्या था? लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो? 50% अमाउंट क्या कर रहे हैं? विड्रॉ।
मतलब घर लेके जा रहे। अब घर क्या लेके जाएंगे, गुडविल लेके जाएंगे कि कैश लेके जाएंगे? बरोबर है। कितना आया, कितना था गुडविल? पूरा लेके जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे? तो कितना आएगा? 5000। कितना बोलो? अब 5000 पूरा का पूरा सागर का है, पूरा पंकज का है कि डिवाइड होगा? कितने से कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 3। 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 2। ये कितना आएगा? 3000। और ये 3000 किसका? सागर का। 2000। अब मेरे को ये बताओ, जब गुडविल मिला तो किधर था? क्रेडिट साइड। और यहाँ पे क्या किया था हमने? प्लस, क्योंकि गुडविल आ रहा है। अभी गुडविल आ रहा है कि जा रहा है? तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। कौन लेके जा रहा है? इसके पहले सागर और पंकज को मिला था तो कहाँ था? क्रेडिट साइड। अभी वो क्या कर रहे? विड्रॉ कर रहे, अपने घर लेके जा रहे। तो घर क्या लेके जा रहे? गुडविल की कैश, तो कैश अकाउंट। सागर कितना लेके जा रहा और पंकज अतुल को डैश। तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या माइनस होगा बोलो? सागर और क्या? पंकज। सागर कितना? 3000। पंकज कितना? 2000। चेक करो, पहले से कितना कैश था ना? पहले से कितना था? 8000। 12000 किसका आया? कितने हो गए? 20। 10000 किसका आया? कितने हो गए? इसमें से कितने जा रहे हैं अभी? कितने बचे? तो हमारा जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो कितना है? ये लिखेंगे असेट्स में, क्या नाम से? कैश अकाउंट। करेक्ट है? बोलो कितना? 25,000। बेटा दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अभी बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है बोलो जल्दी से? रीवैल्यूएशन। क्या होता है? किसका? असेट्स एंड लायबिलिटीज का। किसका बोलो? और जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ असेट का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और कुछ असेट का वैल्यू कम हो रहा है। अगर वैल्यू बढ़ रही उसे क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। और वैल्यू कम हो रही उसे? करेक्ट है? तो देखते हैं अभी मार्केट वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो इधर में जो वैल्यू है ये कौन सा है? ओल्ड। कौन सा है? और यहाँ जो दिया है वो कौन सा है? तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है अभी? अभी कितनी है? पहले कितनी थी? करेक्ट है, बात समझ में आ रही है? अभी जो आपको डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन है वो परसेंटेज में दिया है क्या? आपको डायरेक्ट रिवैल्यूड अमाउंट दिया है। क्या दिया है? बोलो कितना था पहले अमाउंट? बोलो कितना था? 25,000 था। अभी कितना है? आप खुद बताइए, वैल्यू बढ़ रही या कम हो रही? बढ़ रही है। बढ़ रही उसे क्या बोलते हैं? पहले कहा था असेट्स में, अभी भी कहाँ रहेगा? असेट्स में क्या लिखना है बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग। पहले वाली अमाउंट किधर लिखने का? अंदर। कितना? और अभी वाली अमाउंट कहाँ लिखने का? बाहर। कितना? तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था? अभी कितने का है? तो जो 25,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है वो जादू से 30,000 हो गया क्या? कि वैल्यू बढ़ी? उसे क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। तो क्या करने का इसको? प्लस। बोलो कितने से हुआ एप्रिसिएशन? 5,000। करेक्ट? हाँ। अब बोलो यहाँ पे माइनस किया हमने कि प्लस किया? तो प्लस किया तो सेकेंड एंट्री कहाँ लिखने का? क्रेडिट साइड। कहाँ लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो बेटा कितना? 5,000। करेक्ट है? हाँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹10,000। प्लांट एंड मशीन का वैल्यू अभी कितना है? पहले कितना था? 12,000। इसकी वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही कि कम हो रही? उसे क्या कहेंगे? ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। पहले कितना था? 12,000। अभी कितना है? वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? क्या बोलने का इसे? डेप्रिसिएशन। कितने से? 2,000। बोलो 2,000 या प्लस हुआ कि माइनस हुआ? तो कहाँ लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 2,000। कर लगा? नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन भी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया बोलो? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 12,000 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है?
क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन? डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, पहले स्टॉक में। स्टॉक कितना है बोलो, 10,000 पहले था, अभी कितना है, वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज, क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। कितने से, सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, स्टॉक अकाउंट, बोलो कितना, डन। नेक्स्ट क्या दिया बोलो फिर, फर्नीचर एंड फिक्सर। फर्नीचर एंड फिक्सर का वैल्यू कितना है, 2000, पहले कितना था, 4000, वैल्यू क्या हो रही है इसकी, डिक्रीज। ठीक है, यहां लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सर, बोलो कितना था पहले, 4000, कितना था, 4000, ठीक है। अभी कितना है, 2000, वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, कितने से, करेक्ट। कहां लिखेंगे बोलो इसे, डेबिट साइड टू, क्या था ये, फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सर, कितना, 2000, डन। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, देखो क्या लिखा है, प्रोविजन 5% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। ठीक है, क्या है ये, एनबीडीआर, क्या है बोलो, किस पे एडजस्ट होता है ये, सन्ड्री डेटर्स, कितना था बोलो, 14,000, सन्ड्री डेटर्स कितना था, 14,000। एनबीडीआर प्लस होता है कि माइनस होता है, कितना परसेंट, 5%, कितना आएगा, 700, 13,300, 700 का सेकेंड एंट्री डेबिट साइड टू एनबीडीआर, क्या लिखेंगे बोलो, कितना, 700। अरे समझे कि नहीं समझे, चलो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब जो बैलेंस शीट में बचा उसका एंट्री करना है। कैश एट बैंक हो चुका, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, असेट्स में जो भी दिया है वो सब हो गया। ठीक है, अब बोलो क्या बचा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना था, अभी भी कितना होगा, 7,000, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ी क्या, कम हुई क्या, पहले कहाँ पे था, अभी भी कहाँ होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बोलो कितना, 7,000 ना। ओके, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा बोलो, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी, बोलो कितना, 32,000 किसका, सागर का, और पंकज का 22,000, अतुल में डैश। जनरल रिजर्व ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ बोलो, कंप्लीट। ठीक है, अभी अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज। पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस, 5 into 7,000, ये भी कितना, 7,000। अब देखो क्रेडिट की टोटल कितनी आई अपनी, 7,000, कितना आया, डेबिट कितना चेक करो, 4,700, तो आंसर कितना आ रहा है, 2,300। ये जो 2,300 है ये क्या है, प्रॉफिट है, कितना बोलो, 2,000। ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा अभी, सागर एंड पंकज, सागर कैपिटल, पंकज कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट करो इसे, 2,300 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 5, कितना आएगा, 20, कितना बचा, 3, 460, कितना बोलो, हाँ 460 मल्टीप्लाई बाय 3, 460 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 1380 920, 1380,920, इसका डेबिट इसका क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सागर का कितना बोलो, 1380, पंकज का 920। अब इसे कर देंगे क्लोज, क्या कर देंगे, क्लोज करो। अतुल का कितना है, 12,000, ये भी 12,000। जो बैलेंस निकला उसे क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सीडी, क्या बोलेंगे, कितना, 12,000, इसका प्लस करो, पंकज का, किसका, 31,700, और ये 720, क्या क्लियर बोलो रे बेटा, 720, और ये 580, ठीक है,
46,580 31,720 माइनस करो, बैलेंस निकलेगा। तो ये आएगा 43,580 और ये 29,720, करेक्ट। हाँ, अब ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी में। क्या नाम से? कैपिटल अकाउंट। बोलो किसका? सागर का, पंकज का और किसका? अतुल का। सागर का कितना? 43,580, पंकज का 29,720 और अतुल का 12,000, करेक्ट है। अब इसे कर दो क्लोज, करो क्लोज करो, टोटल करो। पानी दे रहे बेटा? हाँ, अच्छे से करना प्लस। 92,000 और लाइबिलिटी हो गया। बैलेंस शीट मैच, क्लियर।